करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत गहरा है। जी बिल्कुल, आज का विषय काफी दिलचस्प है। हाँ, तो आज के हमारे अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है वो एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक और दार्शनिक लेख है। इसका शीर्षक है कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा। बहुत ही आकर्षक शीर्षक है। एकदम। और आज का हमारा मिशन ये है कि हम ये समझें कि कैसे ये लेख ना मानव मनोविज्ञान, हमारी अंदरूनी कमियों और उनके आध्यात्मिक समाधानों को इस बहुत ही अनोखे और सुंदर रूपक के माध्यम से समझाता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है आज के समय में। हाँ, तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेख की शुरुआत में ही ईश्वर को, चाहे लोग उन्हें अल्लाह कहे या गॉड कहे, उन्हें एक निराकार ज्योति बिंदु के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये एक तरह से एक असीम कॉस्मिक ऊर्जा के स्रोत की बात हो रही है, ना कि किसी शारीरिक रूप वाले भगवान की। एक ऐसा स्रोत जो ज्ञान, प्रेम और शक्तियों का पूरा सागर है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये लेख सिर्फ ईश्वर की एक परिभाषा देकर नहीं रुक जाता। इसमें उनके कर्तव्यवाचक नामों पर बहुत जोर दिया गया है। कर्तव्यवाचक नाम मतलब उनके काम के आधार पर? हाँ बिल्कुल, मतलब ईश्वर को उनके रोल्स या उनकी भूमिकाओं से पहचाना गया है। जैसे कि इसमें शिव शब्द का उल्लेख है। अच्छा। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, मतलब जो हमेशा सबका भला करता हो। और साथ ही ना उन्हें पतित पावन, गति सदगति का दाता और मनुष्य सृष्टि का रचयिता भी कहा गया है। पतित पावन और गति सदगति का दाता, ये शब्द तो बहुत भारी है। हाँ, सुनने में पारंपरिक लगते हैं, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर, अगर ईश्वर ज्ञान और शक्तियों का इतना बड़ा सागर है, इतनी बड़ी कॉस्मिक ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा रहती कहाँ है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्योंकि मतलब उसका हमसे कोई सीधा संबंध तो होना चाहिए ना। ये ऊर्जा काम कैसे करती है? देखिए, स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो ईश्वर इस 5 तत्वों की भौतिक दुनिया से परे रहते हैं। उस जगह को ब्रह्म तत्व कहा गया है। अच्छा, इस दुनिया से अलग कोई जगह है? हाँ, जिसे शांति धाम, मुक्ति धाम या परम धाम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सूक्ष्म आयाम है जहाँ भौतिक चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां केवल एक लाल सुनहरा प्रकाश छाया रहता है। अरे वाह! तो क्या हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित और शांत सर्वर रूम हो? सर्वर रूम? हाँ, ये बहुत ही शानदार तुलना है। मतलब एक ऐसा मेन फ्रेम जो हमारी इस दुनिया के शोर शराबे और जो वायरस होते हैं ना, मेरा मतलब है जो इंसानी बुराइयां हैं, हाँ, उनसे पूरी तरह से मुक्त है। एकदम सही कहा आपने। और इसी परम धाम से जुड़ी एक उक्ति का विश्लेषण लेख में किया गया है। उक्ति है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। अब हमने नाम और धाम तो समझ लिया, लेकिन उनका सबसे ऊंचा काम क्या है? उनका काम है साधारण इंसान की पत्थर जैसी बुद्धि को पारस बुद्धि में बदलना। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि मतलब लोहे को सोना बना देने वाली बुद्धि। बिल्कुल। ज्ञान और राजयोग के माध्यम से एक साधारण नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी जैसा श्रेष्ठ बनाना, यही उनका मुख्य काम बताया गया है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी कहिए। मतलब ये जो बात है ना कि कोई साधारण इंसान अचानक से नारायण या लक्ष्मी बन जाएगा, ये सुनने में थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि सोचिए ना, एक आम इंसान जो रोजमर्रा की भागदौड़ में है, जो ट्रैफिक जैम में फंसा है, ऑफिस में बॉस की डांट सुन रहा है, वो इतना श्रेष्ठ कैसे बन सकता है? देखिए, यहाँ नारायण या लक्ष्मी बनने का मतलब कोई मुकुट पहन लेना या किसी पौराणिक लोक में चले जाना नहीं है। अच्छा। ये असल में इंसान के उच्चतम मनोवैज्ञानिक विकास का एक प्रतीक है। जब कोई इंसान पूरी तरह से भावनात्मक रूप से संतुलित हो जाता है, जब उसे किसी की नकारात्मकता प्रभावित नहीं करती, तो वो उस श्रेष्ठ अवस्था में ही है। समझ गई। मतलब ये हमारी आंतरिक स्थिति की श्रेष्ठता की बात है, बाहरी दिखावे की नहीं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और मैंने देखा कि इस पूरे ज्ञान को समझाने के लिए लेख में ईश्वर ने खुद को कई सारी पेशेवर उपमाएं दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल दी हैं। जैसे कि सुनार, डॉक्टर, टीचर, सतगुरु।
लेकिन जो सबसे अहम उपमा है वो है एक माली की। और आज की हमारी चर्चा का जो पूरा केंद्र है ना, वो यही माली का रूपक है। स्रोत कहता है कि ईश्वर एक माली के रूप में इस कांटों के जंगल को, यानी आज की इस अशांत दुनिया को, फिर से एक फूलों का बगीचा बनाने आए हैं। इंसान के अंदर के जो विकार हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, वही असल में कांटे हैं। जी एकदम सही। और इसमें 5 मुख्य विकारों की बात की गई है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और साथ ही कुछ छोटे कांटे भी बताए गए हैं, जैसे ईर्ष्या हो गई, द्वेष, तनाव और अकेलापन। हाँ, और ये कांटे सच में बहुत चुभते हैं। क्रोधी इंसान सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी तकलीफ देता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं क्रोध को या ईर्ष्या को तो कांटा मान सकती हूँ जी, लेकिन स्त्रोत में ना स्तुति यानी अपनी तारीफ सुनना, और मान यानी सम्मान चाहना, और यहाँ तक कि अकेलेपन को भी कांटा कहा गया है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। अजीब तो है ही, मतलब स्तुति सुनना कांटा कैसे हो सकता है? किसी को अपने काम की तारीफ मिले तो वो तो अच्छी बात है ना। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो स्तुति और मान की जो इच्छा है ना, वो असल में अपमान और दुख का बीज बोती है। वो कैसे? देखिए, ये सब देह अहंकार से पैदा होता है, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। जब कोई इंसान तारीफ का मोहताज हो जाता है तो वो पूरी तरह से दूसरों की राय पे निर्भर हो जाता है। मतलब खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। एकदम सही। और जिस दिन वो तारीफ नहीं मिलती, ये कोई आलोचना कर देता है, तो वो सम्मान की इच्छा एक बहुत गहरे घाव या कांटे में बदल जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। लोभी व्यक्ति का भी यही हाल है। उसे कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है पैसा इकट्ठा करके, लेकिन अंत में उसे दूसरों की बद्दुआ और दुख ही झेलना पड़ता है। मतलब जो भी चीज हमारी आत्मा को हमारे मूल स्वरूप से भटकाती है, जो हमें बाहरी दुनिया पर निर्भर बनाती है, वो सब कांटा है। जी बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कांटों के जंगल को साफ कैसे किया जाए? मतलब इसका कोई समाधान तो होगा। श्रीमत। इसका क्या मतलब है? इसका मूल उपाय बहुत ही सीधा है। स्वयं को इस नश्वर देह से अलग समझना। अच्छा। खुद को एक चेतन शक्ति, एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना, और उस निराकार कॉस्मिक ऊर्जा यानी ईश्वर को याद करना। बस यही प्रक्रिया है। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने फोन को फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करना। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? क्योंकि देखिए, हमारी आत्मा की जो असली सेटिंग्स है वो है शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता। बिल्कुल। लेकिन दुनिया भर के वायरसेस और फालतू एप्स ने उसे हैंग कर दिया है। और जब हम खुद को मुख्य पावर सोर्स से यानी उस कॉस्मिक ईश्वर से प्लग इन करते हैं, तो वो सारी शुद्ध ऊर्जा हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है। जी हाँ। और फिर ये विकार रूपी जो वायरस है वो खत्म होने लगते हैं। एकदम सटीक तरीके से समझाया आपने। और जानते हैं, जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो ये आत्माएं खुशबूदार फूल बन जाती हैं। वाह। स्त्रोत में गुलाब को तो फूलों का राजा बताया गया है, जो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बहुत ही विशेष तुलना सूरजमुखी के फूल से की गई है। सनफ्लावर। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस तरह सूरजमुखी हमेशा अपना मुख सूरज की तरफ रखता है ना, जी बिल्कुल, उसी तरह ये जो नंबर 1 फूल बनने वाली आत्माएं हैं, वो हमेशा उस ज्ञान सूर्य यानी ईश्वर की याद में रहती हैं। वो अपना ध्यान भटकने नहीं देती। सही कहा। और ऐसी जो सूरजमुखी जैसी आत्माएं होती है ना, उनके जीवन में कुछ बहुत ही खास बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि वो हमेशा अपने मुख से सुखदायी बोल निकालती हैं। उनके शब्दों को ज्ञान के रत्न कहा गया है। मतलब किसी को चुभने वाली बात नहीं कहेंगी। बिल्कुल नहीं। और वो हमेशा अंतर्मुखी रहती हैं। अंतर्मुखी जी, मतलब इंट्रोवर्ट। हाँ, लेकिन जहाँ इंट्रोवर्ट का मतलब समाज से कट जाना नहीं है, इसका मतलब है लगातार अपनी चेकिंग करना। अच्छा, खुद का निरीक्षण करना। जी, वो हमेशा खुद से पूछती हैं कि क्या मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या मैं खुद एक खुशबूदार फूल बन पाया हूँ? ये तो बहुत ही सुंदर जीवन जीने का तरीका है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे ना, हाँ। तो इसका सार यही है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां देह अहंकार,
अपने चरम पर है। बिल्कुल। और क्योंकि ये अहंकार इतना ज्यादा है, इसीलिए ये दुख और विकार रूपी कांटे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला और दुखी है। सही बात है। लेकिन अगर हम आत्म जागरूकता का अभ्यास करें, स्वयं को वो ज्योति बिंदु समझें और उस सर्वोच्च शक्ति से लगातार जुड़े रहें, जी, तो हम सच में भीतर से एक ऐसा सूरजमुखी बन सकते हैं जो चारों तरफ केवल सुख और शांति बांटता है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो आज हमने अध्ययन किया है, ये केवल कोई दार्शनिक बात नहीं है। हाँ, ये असल में एक बहुत ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक टूल है। एकदम। यह हमें साफ तौर पर सिखाता है कि दुनिया की परेशानियों का हल बाहर किसी को बदलने में नहीं है, हल हमारी खुद की आंतरिक स्थिति को बदलने में है। हमें बस अपने मूल स्वरूप को पहचानना है। वाह, बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो श्रोताओं, इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक सवाल है जो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। ये सवाल स्रोत की बातों पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा एक कदम आगे जाता है। अगर हर इंसान की आत्मा मूल रूप से शांति और प्रेम का ही स्वरूप है, अगर हमारी वो फैक्ट्री सेटिंग्स इतनी ही शुद्ध थी, जी, तो हमें इस देह अहंकार के कांटों के जंगल से गुजरने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या फूलों की असली कीमत और उसकी खुशबू का महत्व समझने के लिए कांटों की चुभन का अनुभव होना प्रकृति की कोई अनिवार्य शर्त थी? बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या दुख को जाने बिना हम परम सुख को महसूस कर सकते थे? इसी विचार के साथ मैं चाहूंगी कि लोग थोड़ा आत्ममंथन करें और आज की हमारी यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।